सरकार की योजना है, जैसे आप लोगों को जानकारी इस चीज़ की देंगे। अभी आप वो सब बहुत गौर से सुनिए। हम यही परसिया मंदिर के रहने वाले हैं, बग्गी रोड के पास, और गणेश नाथ मिश्रा मेरा नाम है। हम आज मुजहना सहायता समूह जो है, इसमें इस कार्यक्रम में भाई जावेद जी ने और इस समूह के जिन लोगों ने हमें यहाँ आने का मौका दिया है, सबसे पहले उनको धन्यवाद। और जैसा कि अभी हम सुन रहे थे, किसी सेठ साहब शौकत अली साहब का आवास है, उन्होंने इस मुजहना स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम करने के लिए इतनी सुंदर जगह व्यवस्था की है, उनके लिए धन्यवाद। और जिन लोगों ने आज के कार्यक्रम को रखा है, उन सबके लिए धन्यवाद। हम 2-3 बातें आपको बताना चाहते हैं जो बहुत ज़रूरी है। एक तो हमारा जो देश का संविधान है, वो सबको समान अधिकार देता है, सबको समान शिक्षा देता है। और जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान है शिक्षा का, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं, उनको निःशुल्क बिना 1 रुपए के शिक्षा मिलेगी। ये उनका अधिकार है, ये भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त किया गया है और उसके बाद अन्य कानून बना के किया गया। अभी आप सब इंडिया ठोक में सुने होंगे कि एक बच्चा था जो मजदूरी करता था, बाल मजदूरी था। हमारे बीच प्रधान जी आ गए हैं, तो उनका भी स्वागत। छोटा सा बच्चा था, 14, 12, 13 साल का, उसकी हत्या हो गई। तो बाल मजदूरी उनके परिवार के बच्चे करते हैं जो गरीब होते हैं। जिसके पास गरीबी नहीं रहेगी, वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा। लेकिन सरकार सबके लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था सरकार ने किया है, और उन गरीब परिवारों को योजनाएं भी ऐसी चला रखी है सरकार ने कि आप शिक्षा बच्चों को मिले। उसके अलावा भी बच्चों के माता पिता को, जो गरीब हैं, उनको भी ऐसी योजनाओं से लाभ पहुंचे, जिससे वो गरीबी से थोड़ा बहुत दाल रोटी उनकी चल सके। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो आप लोगों तक नहीं पहुंचती। जैसा हम जावेद भाई से बात कर रहे थे, तो पता चला कि 7 साल से स्वयं सहायता समूह बना है और 1 रुपया भी इन्होंने सरकार से मदद नहीं लिया है, सब ये लोग मिल करके करते हैं। तो मैंने देखा, और तमाम NRLM एक स्कीम है, UPSRLM उसके अंतर्गत है, जिसमें जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, उनके संवर्धन के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए और रोजगार देने के लिए सरकार की स्कीम है। अगर ये स्वयं सहायता समूह को उस योजना से, 7 साल पुराना स्वयं सहायता समूह है, उस योजना से जोड़ दिया जाए, तो जो काम ये अपने निजी धन से थोड़ा कर पा रहे हैं, शायद और बेहतर कर पाएंगे। तो हमने परसों ये बात जानी है, और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि 2-3 महीने के अंदर इनको उससे जोड़ करके, और आप लोगों को जो सरकारी मदद है, उसमें किसी नेता की ज़रूरत नहीं है, किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए अधिकारी हैं। और आपके स्वयं सहायता समूह में इतनी अच्छी व्यवस्था है, तो सब वो जाँच करके आपको रोजगार भी प्रोवाइड कराएंगे। आपको तमाम छोटी छोटी चीज़ें, कोई कढ़ाई जानता है, कोई सिलाई जानता है, कोई कुछ जानता है। जैसे आप में से तमाम लोग प्रदेश रहते होंगे, तो यहाँ से जो सूरत जाते हैं कमाने, में एक बार गया था, देखा तो उनकी घर की महिलाएं, पता चल रहा है, कुछ सिल रही हैं। प्रधान जी को तो विशेष पता होगा, कुछ पैक कर रही हैं। तो तमाम पैसा उनको घर के काम के अनुसार मिल जाता है। ऐसे जो स्वयं सहायता समूह को अभी सरकार ने, जैसे 26 जनवरी आ रही है, तो जो तिरंगा झंडा बनेगा, वो सरकार की योजना ये है कि सबसे ज़्यादा काम तिरंगा झंडे का निर्माण स्वयं सहायता समूह से कराया जाए, और उस पर 2 रुपये या 3 रुपये प्रति झंडा कमीशन है। आप महीने भर कोशिश करेंगे तो 4-6-10 हज़ार रुपये एक आदमी आराम से कमा सकता है। लेकिन उसके लिए जो ब्लॉक मैनेजर होते हैं ब्लॉक पे, उनको संपर्क करना होता है, और ज़्यादातर लोग जिम्मेदारी तो उनकी है कि ऐसे समूहों तक पहुँचे, लेकिन ऐसे समूहों तक वो नहीं पहुँच रहे हैं। तो हम लोग ही कोशिश करके वहाँ तक पहुँचा जाए। और जो जिले के अधिकारी हैं, इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है जिला स्तर पे, कि स्वयं सहायता समूहों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और ये केवल रोजगार के लिए ही है, इसमें महिलाओं की अलग कैटेगरी है, पुरुषों की अलग कैटेगरी है, कि महिलाओं को कैसे रोजगार दिया जा सकता है, पुरुषों को कैसे दिया जा सकता है, और कैसे उनको मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो है आप लोगों के इस समूह को और जावेद भाई के इस समूह को ऐसी जगह से जोड़ दिया जाए जहां ये इनकी जो सेवा करने की इच्छा है, इसमें और मदद मिल सके और ज़्यादा इसको बढ़ा सके। दूसरा, हम लोग आजकल सुन रहे होंगे साइबर क्राइम, मोबाइल सब लोग उपयोग करते हैं ना,
तो इसमें तरह तरह का क्राइम इस मोबाइल से हो रहा है। और ये मोबाइल में जो AI और जिमनी और ये सब एप्लीकेशन आए हैं, ये सब कुछ आपकी सुनते हैं। तो इस तरीके तमाम लोग आपके घर के बाहर होंगे, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, और कुछ लोग पुलिस बन करके वहाँ से फ़ोन करते हैं कि हम जो है फला CBI से बोल रहे हैं, और आपका बच्चा या आपका पिताजी या आपके कोई रिश्तेदार जो हैं उन्होंने ये अपराध कर दिया है, उनको हमने अरेस्ट कर लिया है, इतना रुपया आप दीजिए तो तुरंत जो है बच जाएंगे, नहीं ये जेल चले जाएंगे। और ये बात किसी को बतानी नहीं है, ये भी बताएंगे, कहेंगे अगर हल्ला कर दोगे तो हम जो है छोड़ेंगे नहीं। तो एक तो सबसे पहली बात कि भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है कि कोई डिजिटली अरेस्ट हो। जो भी अरेस्ट होगा, जो भी अपराध करेगा, पुलिस फिजिकल अरेस्ट करेगी, जा करके अरेस्ट करेगी। तो ऐसा कोई फोन आए तो बिल्कुल घबराए नहीं। वो आपके बच्चे के, आपके परिवार की आवाज भी सुनाएंगे आपको, लेकिन तो आपको भयभीत नहीं होना है। आप उसको सुनिए और अपने बच्चे को फिर फोन करिए, आपका बच्चा फोन उठाएगा, जहां होगा सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर आप उनके भ्रम में तुरंत आ गए तो आप 10, 20, 50 हजार जो आपके पास 1000 भी होगा जो आप भेज देंगे, वो इस स्तर तक आएंगे, कहेंगे 20,000 भेजो, 50,000 भेजो, 2,000 भेजो। आप कहेंगे साहब हमारे पास 500 है, तो कहेंगे 500 भेजो। जैसे आपने भेज दिया उसके बाद वो आपसे बात नहीं करेंगे, सब बंद कर लेंगे। दूसरा, आप लोग रात में मोबाइल चलाते हैं, बच्चे गेम खेलते हैं, व्यापारी लोग मोबाइल चलाते हैं, तो उसमें आएगा कि कोई मान लीजिए बच्चा देख रहा है और किसी अश्लील वीडियो या पिक्चर पे वो चला गया, तो लोग उसका माइंड वॉश इतना बढ़िया करेंगे कि वो बच्चा भी अपनी अश्लील पिक्चर उनको दे देगा। ये सामान्य बात नहीं है, इसके लिए सजग रहना है। ये बहुत सारे केस आ रहे हैं। अब बच्चा जब दे दिया, मान लो 14 साल, 16 साल, 18 साल का बच्चा है, उसको वही वीडियो दिखा के वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो उसकी नंगी वीडियो बनाएंगे और उससे कहेंगे पैसा दो पैसा दो, तो आपसे चोरी करके, उधार करके, आपका गहना बेच के देगा। और बच्चे लाज के मारे, बेटियां और बच्चे आत्महत्या तक कर ले रहे हैं। तो इस तरीके जब कुछ भी हो तो बिल्कुल ना घबराएं। आप नहीं कुछ कर सकते तो आपके बीच में पढ़े लिखे जावेद अंसारी जी हैं, प्रधान जी हैं, या तमाम यहाँ पे तमाम लोग होंगे जिनसे आप अपनी बात कह सकते हैं। तो उनसे कहिए, पुलिस के पास जाइए और कभी मत डरिए। लोन के लिए ऐसे दिखाएंगे कि आपको 1% पे लोन मिल जाएगा, 2% पे मिल जाएगा, 3 गुना पैसा मिलेगा, तो आपको लालच आ जाएगी कि बैंक में 10%, 9% पे मिलता है, हम 1% पे ले लें। तो वो कुल मिला के आपको अपनी जाल में फंसा के और आपके अकाउंट में अगर 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 जो है वो सब स्वाहा कर देंगे। अभी एक घटना बताऊं, एक हमारे मित्र हैं, उनके पिताजी यही मनकापुर के पास उनका गांव है, तो वो लखनऊ में रहते मित्र हमारे। 1 महीने पहले उन्होंने अपने पिताजी से बात किया था, तो पिताजी ने उनसे कहा कि फलाने आपका 3,000 रुपया बकाया है और हमका दैगे है, हम बेटा आपको भेज दे रहे हैं। तो वो कहे 3,000 रुपये क्या जरूरत है, आप अपने पास रखे रहिए। बात हो गई। 1 महीने बाद एक फोन उनके पास शाम को 6:30 बजे आया। अक्सर वो लोग देख लेते हैं कि कब आप सबसे ज्यादा व्यस्त हैं, तो 6:30 बजे फोन आया और कहा आपके पिताजी कहे हैं कि 3,000 रुपये भेज दें और आप अपने गूगल नंबर पे भेज दे रहे हैं आपके। तो वो कहे अच्छा, जल्दी में थे, कहे भेज दीजिए। तो भेजा उन्होंने, तो गूगल पे 3,000 नहीं आया। पहले कहा 1 रुपये भेजता हूँ, 1 रुपये उनके इनबॉक्स के मैसेज में आया कि 1 रुपये क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, आपके खाते में 1 रुपये आ गया। अब उन्होंने देखा तो 1 रुपये सही में, उन्होंने गूगल पे जल्दबाजी चेक नहीं किया। फिर उसने कहा कि ठीक है, बाकी अब हम 3,000 भेज देते हैं। तो 3,000 की जगह उसने 30,000 का मैसेज भेज दिया और कह दिया कि आ गया। इन्होंने भी कहा आ गया। 1 मिनट बाद फिर फोन किया उसने, कहा कि ऐसा है, और अब व्हाट्सएप कॉल किया, कहा कि गलती से 30,000 चला गया 3,000 की जगह, तो आप 27,000 मेरा वापस कर दीजिए। इन्होंने गूगल पे चेक नहीं किया, तो 3,000 की जगह 30,000 का केवल मैसेज आया है, पैसा नहीं आया है, लेकिन चेक नहीं किया। तो जल्दबाजी में ये 30,000 उसको भेजने लगे। लेकिन वो शातिर था, उसके दिमाग में था जो फोन किया था कि पता नहीं 30,000 इनके अकाउंट में ना हो। तो उसने कहा कि ऐसा है, पहले 2,000 भेज दो, 2,000 करके फिर हम नंबर बता रहे हैं उस पर भेजो। अच्छा, ये मानते गए उस बात में कि 30,000 का मैसेज है, गलत नहीं होगा। तो 2,000 रुपया इन्होंने भेज दिया। अब कहा ठीक है, बाकी जो है 28,000 रुपये भेज दो। तो जब 28,000 भेजने लगे तो संयोग ये था कि इनके खाते में पैसा नहीं था। 18,000 कुल था, 18,000 में से 2,000 पहले चला गया, तो बचा कितना, 17,000, और भेज रहे हैं 28,000। तब इन्हों को शक हुआ तो इन्होंने फोन काटा और चेक किया अपना बैलेंस,
तब पता चला इनके खाते से 2000 जा चुका है। तो हमको फ़ोन किया, हम लोग जाके FIR कराए। 1000-2000 के लिए पुलिस उतना इंटरेस्ट लेती नहीं है, तो पैसा नहीं मिला, लेकिन उसका खाता सीज हो गया और जो कार्रवाई हो सकती थी वो हुई। तो सोचिए 1 महीने पहले उनके पिताजी नॉर्मल ये एंड्रॉइड फ़ोन नहीं यूज करते, छोटा सा फ़ोन यूज करते हैं, कीपैड वाला। और इस गूगल ने ये बात सुन लिया, और इस गूगल से उस व्यक्ति ने जिसको हैक करना था उसने सुन लिया कि इनके पिताजी से बात हुई थी 3000। क्योंकि हम लोगों ने साइबर एक्सपर्ट को संपर्क किया, पुलिस को संपर्क किया, तो उनसे पूछा कि आखिर इनके और इनके पिताजी की बात इसको पता कैसे चली। तब पता चला कि इन्होंने जो है इससे गूगल से और जिमिनी से ये सब कुछ सुनता है, इसको सेटिंग में जा करके ऑफ करना होता है। ऐसे आपके व्हाट्सएप पे कोई चीज़ भेजते हैं, आजकल शादियों के कार्ड और ये सब भेजे जा रहे हैं, तो उसमें एक फाइल लिख के आती APK, कैपिटल A रहेगा, P रहेगा, K रहेगा। वो फाइल अगर आपने डाउनलोड करा है तो वो हैकर्स भेजते हैं और आपके व्हाट्सएप को एज इट इज ये व्हाट्सएप उनके मोबाइल पे चलने लगेगा। अब मान लो प्रधान जी यहाँ के प्रतिष्ठित आदमी हैं, व्यापार है, इनका व्हाट्सएप उसने हैक कर लिया और इनके किसी खास आदमी को मैसेज किया कि बड़ी इमरजेंसी है, 30,000 50,000 भेज दो और जो है अभी 2 दिन में 1 दिन में वापस हो जाएगा। पहले फेसबुक वो सब हैक होता था, अब व्हाट्सएप हैक होता है। और अब पता चला कहने रहे आप प्रधान जी तो हमसे कब्बो पैसा नहीं मांगी, नहीं पहली बार मांगी नहीं हुई, बिना प्रधान जी का पूछे और उनके व्हाट्सएप से मैसेज आवा है, तुरंत पैसा भेज दिया। तो बाद में पता चला प्रधान जी कहीं हम तो हो गए ना करिए, पता चला 30-50 हज़ार गया। तो ऐसे जब भी कोई आपसे पैसा मांगे तो आप उसको उस व्यक्ति से वेरीफाई करके एक चवन्नी भी तब दीजिए, बिल्कुल मत घबराइए कि क्या है, और इन बातों से बहुत सावधान रहिए। कोई दिक्कत हो तो 112 है पुलिस का और साइबर क्राइम का भी नंबर है, सब पे फ़ोन करिए, संपर्क करिए। और बाकी बातें फिर होंगी, आगे कार्यक्रम बढ़ाएं। अंसारी साहब, हमारे लायक जो सेवा होगी वो हम आपके लिए हमेशा उपस्थित हैं, और इस स्वयं सहायता समूह को जरूर हम ऐसी जगह से जुड़वाएंगे कि जिससे सरकार से मदद मिले, प्रशिक्षण मिले आप लोगों को, कि आप लोगों का काम आगे बढ़े। क्योंकि वो कानून है, उसमें किसी की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ आपकी ज़रूरत है और सरकार की ज़रूरत है। और सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है कि जो है UPSRLM के जरिए इन सबको जोड़ा जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और बहुत नमस्कार। बाकी आगे कार्यक्रम